समय बीतता चला गया और किसी समय विश्वामित्र जी पहुंच गए। शीघ्र माख्यातम मां कौशिकम गाधित नहसुतम। गाधितनय विश्वामित्र जी पहुंच गए। द्वारपालों ने जाकर के सूचना दिया। महाराज सूचना पाते ही कुशिक वंशी गाधिपुत्र विश्वामित्र आए हैं। राजा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने इक्ष्वाकु कुल आनंद अवध नरेश से कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं, चलिए स्वागत के लिए। उन्होंने पुरोहित को साथ में लिया, हर्ष से उनकी अगवानी के लिए चल दिए। मानो जैसे देवराज इंद्र का स्वागत करने के लिए, देवराज इंद्र स्वागत करने के लिए ब्रह्मा जी के लिए जा रहे हैं। मतलब ब्रह्मा जी आए द्वार पर और इंद्र देव जा रहे हैं स्वागत के लिए। कुशलम चाप्ययं चैव पर्यवेक्षकं राधिपम्। राजा का यह अर्घ शास्त्रीय विधि के अनुसार स्वीकार करके महर्षि ने उनसे कुशल और मंगल पूछा। संत जब आते हैं तो संत की पूजा करके बड़े प्रसन्न होते हैं और संत के साथ लगने से क्या होता है, सदगति हो जाती है। आइए संत की चर्चा हो रही, संत की महिमा एक बार अनुकरण करते हैं। अरे संतन की संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी। बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागिरे तेरी बिगड़ी बनेगी। जय हो।
बड़े परमार्थी होते हैं। एक हंस का बच्चा उड़ते उड़ते एक कीचड़ में गिर गया और हंस तो सफेद होता है, कीचड़ में गिरने से काला हो गया। कौओं का झुंड दिखाई पड़ा, सोचा ऐसा जाती है, उन्हीं के साथ उड़ने लगा। हंसों ने देखा ये तो हमारा बच्चा है, फिर इन कौओं के झुंड में कहां जा रहा है। ले जाकर के सरोवर में डुबकी लगाया। तू कहां चला जा रहा था, देख अपने शरीर को, धवल देह हो गई। संत जब मिल जाते हैं तो सारे पाप छूट जाते हैं, धवल देह हो जाते हैं, हंस हो जाता है। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे। जाए उनके काबरे तेरी अच्छी बनेगी, जाए उनके काबरे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोले संत भगवान की जय हो। संत महाराज पधारे। राजा दशरथ जी को जैसे पता चला, स्वागत के लिए दौड़ पड़े। सुमंत्र जी इत्यादि सबको लेकर के महाराज अवध प्रदेश ने कहा महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं, और मानो जैसे देवराज इंद्र ब्रह्मा जी का स्वागत करने के लिए दौड़ रहे हो, इस प्रकार से राजा दशरथ जी पहुंचे। जाकर के शास्त्रीय विधि के अनुसार महर्षि का पूजन किए, अर्घपाद आचमन इत्यादि से, और कुशल क्षेम पूछे। शुभ्र क्षेत्रे गतश्चाह तव दर्शनात्म प्रभु, ब्रूहीयत प्रार्थितं तुभ्यं कार्यमागमनं प्रति। हे प्रभु, ब्रूहीयत प्रार्थितं तुभ्यं, अब बताइए कैसे आपका आगमन हुआ, मैं जानना चाहता हूं प्रभु। आपके दर्शन से आज मेरा भाग्य खुल गया, मेरा घर तीर्थ हो गया। आपके आगमन से मेरा यह क्षेत्र भी तीर्थ हो गया। बताइए आप क्या चाहते हैं, आपके शुभ आगमन का क्या उपदेश है। आप जो भी आज्ञा देंगे उनका पूर्ण रूप से मैं पालन करूंगा, क्योंकि सम्मानीय अतिथि होने के नाते आप मुझ गृहस्थ के लिए देवता के समान है। ब्राह्मण, आज आपके आगमन से मुझे संपूर्ण धर्म का उत्तम फल प्राप्त हुआ। महर्षि विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। यत तू मे हृदगतं वाक्यं तस्य कार्यस्य निश्चितम्। अच्छा, अब जो बात मेरे हृदय में है उसे सुनिए नरश्रेष्ठ, सुनकर उस कार्य को अवश्य पूर्ण करने का आप निश्चय कीजिए। आपने मेरा कार्य सिद्ध करने के जो प्रतिज्ञा की है, इस प्रतिज्ञा को सत्य दिखाना पड़ेगा, सत्य करके दिखाइए। बताइए महाराज। तब विश्वामित्र जी कहते हैं, व्रते तु बहुस जीर्णे समाप्याम राक्षस विमौ मारीचस्य सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ। मेरे इस नियम का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है, परंतु समाप्ति के समय दो राक्षस हैं, मारीच और सुबाहु, आकर के बड़ा उत्पात मचाते हैं, बलवान भी हैं। मेरी एक बेटी में आकर के मांस की वर्षा करते हैं। तौ मांस रुधिरौ घृण वेदिं ताभ्याम वर्षताम् अवधूते तथा भूते तस्मिन् यमनुश्चित्यते।
उन्होंने मेरी यज्ञ वेदी और सब नष्ट कर दिया। मांस और रुधिर की वर्षा करते हैं, क्योंकि वह नियम ही ऐसा होता है। मेरा परिश्रम व्रत हो जाएगा यदि मैं उन्हें श्राप दूंगा। किसी को श्राप नहीं दिया जाता। अतः नृपश्रेष्ठ, आप सत्य पराक्रमी सूरवीर ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दें। इन रघुकुल नंदन सिवा दूसरा कोई पुरुष उन राक्षसों को मार भी नहीं सकता है। अपने बल का घमंड रखने वाले दो पापीचारी निशाचर कालपास के अधीन हो गए और महात्मा श्री राम के अलावा उनको टिका भी कोई नहीं। अहम वेदि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं वसिष्ठो अपि महातेजः येन चेमा तपसि स्थितः। सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम क्या है मैं जानता हूँ। महातेजस्वी वशिष्ठ तथा अन्य तपस्वी भी जानते हैं। विश्वामित्र जी का यह शुभ वचन सुनकर के महाराज दशरथ को पुत्र वियोग की आशंका से महान दुख हुआ। पहले तो वो कांप गए एक क्षण के लिए। थोड़ी देर बाद जब होश आया, वह भी तो से विषाद करने लगे। विश्वामित्री महामुनि राजा के हृदय मनगत को पहचान गए। विदेह करने वाला वैसा सुन करके राजा जो है मन में बड़ी व्यथा हुई। सुन राजा और हृदय कंपे ये चौथे पायो सुखदारी, और मुनि वाले भजन न युद्ध योग तामस्य पश्यामि सहराक्षसे। महर्षि मेरा कमल नयन राम अभी तो पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। मैं इनमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं समझता, नहीं देखता। मेरी है औक्षणी सेना है, इसको ले जाइए, मैं अभी भेजे देता हूँ। और इस सेना के साथ स्वयं चल करके उन निशाचरों से युद्ध करूंगा। मैं स्वयं हाथ में धनुष बाण लेकर के रह करके आपकी यज्ञ की रक्षा करूंगा। मेरे द्वारा सुरक्षित होकर के आपका नियम अनुष्ठान नियम के अनुसार चलता रहेगा। महाराज मेरा राम तो अभी बहुत छोटा है, बालक है, अभी तक युद्ध की विद्या भी प्राप्त नहीं की है, नहीं सीखी है। यह दूसरे के बलाबल को नहीं जान सकता महाराज, और ना तो अस्त्र और शस्त्र से संपन्न है, ना युद्ध की कला नीति जानते हैं। अतः राक्षसों से युद्ध करने योग्य नहीं है। क्यों? राक्षस माया से और छल कपट से बहुत युद्ध करते हैं। इसलिए षष्ठी वर्ष सहस्राणी जात मम कौशिक, कुशिक नंदन मेरी अवस्था 60 वर्ष की हो गई। 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई और इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से पुत्र की प्राप्ति हुई है। महाराज दशरथ जी जब 60,000 वर्ष के हो गए थे तब जाकर के पुत्र की प्राप्ति हुई। अतः राम को ना ले जाइए, मैं स्वयं चलता हूँ।
तो सब सुख प्रिय मोहि प्राण की नाई। राम देत नहीं बनत गोसाई। मांगहु धेनु धन कोसा सर्वस देव आज सहरोसा। राजा दशरथ ने इस बात को सुनकर विश्वामित्र जी बोले, महाराज रावण नाम से प्रसिद्ध एक राक्षस है जो महर्षि पुलस के कुल में उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी से मुंह मांगा वरदान प्राप्त हुआ, जिसे महान बलशाली पराक्रमी होकर के बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ है। निशाचर तीनों लोक के निवासियों को अत्यंत कष्ट पहुंचा रहा है। और राक्षस राज रावण विश्ववा मुनि का और पुत्र साक्षात कुबेर का भाई है। देव दानव गंधर्वा यक्षः पतंग पन्नगा ना सकता रावण सोड़ुना किम पुनर्वा नभः युधि। युद्ध में रावण के वेग तो देवता दानव गंधर्व किन्नर गरुड़ नाग यक्ष कोई नहीं सह सकते। मनुष्य की तो बात ही छोड़ दीजिए। ब्राह्मण यह मेरा देवोमय पुत्र युद्ध की कला से सर्वथा अनभिज्ञ है। थोड़ी भी इसमें किसी तरह, इसलिए मैं किसी तरह नहीं दूंगा। राजा दशरथ के से वचन सुन करके कुशिक नंदन विश्वामित्र के मन में क्रोध आवेश आ गया। जैसे यज्ञशाला में अग्नि को भली भांतियां होती देकर घी को धारा अभिषिक्त किया जाए, उसी प्रकार से प्रज्वलित अग्नि के समान महर्षि विश्वामित्र क्रोध में भर गए। पूर्वम अर्थम विसुत्रः प्रतिज्ञाम हतुमिच्छसि। राजन, पहले मेरी मांगी हुई वस्तु देने का प्रतिज्ञा करके उसे तोड़ना चाहते हो। प्रतिज्ञा का त्याग रघुवंशियों के योग्य नहीं है। यह बर्ताव इस कुल के विनाश का सूचक है। चचाल वसुधा कृतनः देवानां च भयं भयत्। चचाल वसुधा यानी जब विश्वामित्र जी कुपित हुए तो ये पृथ्वी कांप गई। महाराज, उनके कोप से पृथ्वी कांप उठी। देवताओं के मन में भय उत्पन्न समा गया। उनके रोष से सारे संसार को त्रस्त जान उत्तम प्रतिपालन करने वाले धीरचित्त महर्षि वशिष्ठ ने राजा से कहा, राजन, रघुकुल भूषण दशरथ आप बड़े धर्मात्मा हैं और यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अतः आप अपने धर्म का पालन कीजिए, अधर्म का भार सिर पर मत ढोइए। न देवान नरस्यः केचिन्ना मरः न च राक्षसः गंधर्वस्य च विप्रवरः स किन्नर महोरगः। देवता, ऋषि, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग इनके प्रभाव को नहीं जानते। ये बड़े तपस्वी प्रायः सभी प्रजापति कुशोक के परम धर्मात्मा पुत्र हैं। और प्रजापति के पूर्व काल में कुशिक नंदन विश्वामित्र जब राज शासन करते थे, ये तो अब समर्पिता कर दिया है। उनके पुत्र प्रजापति दक्ष को 2 पुत्रियां संतानें हुई। उन्हीं के अनेक रूप हैं, अनेक रूप हैं। वो सब के सब महान, शक्तिशाली, प्रकाशमान और विजय देने वाले हैं। प्रजापति दक्ष की 2 सुंदर कन्याएं, उनके नाम है जया और सुप्रभा। दोनों 100 परम प्रकाशमय अस्त्र शस्त्रों से उत्पन्न किया। उनमें से जया ने वर पाकर के 50 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया, जो अपरिमित शक्तिशाली, रूप रहित, सबके सब असुरों की सेनाओं का वध करने के लिए प्रकट हुए। और दूसरी सुप्रभा ने भी संहार नामक 50 पुत्रों को जन्म दिया, जो अत्यंत दुर्जय हैं। उन पर आक्रमण करना किसी के सर्वथा कठिन है।
धर्मज्ञ कुशिक नंदन उन अस्त्र शस्त्रों को अच्छी तरह से जानते हैं जो अस्त्र शस्त्र अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। किसी को भी उत्पन्न करने में इस पूर्ण शक्ति है इनके विश्वामित्र जी के पास। श्री राजन महातेजस्वी महायशस्वी विश्वामित्र ऐसे प्रभावशाली है, अतः इनके साथ राम को भेज देने में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ के इस वचन से विख्यात यश वाले रघुवंश शिरोमणि नृप श्रेष्ठ महाराज दशरथ मन में प्रसन्न हो गए और तथा वशिष्ठ ब्रुवती राजा दशरथ स्वयं, उन्होंने स्वयं लक्ष्मण कुमार और श्री राम जी को बुलाया। फिर माता कौशल्या, पिता दशरथ और पुरोहित वशिष्ठ ने स्वस्ति वाचन करने के पश्चात यात्रा संबंधी मंगल कार्यक्रम किया और उस मंगल कार्य किया श्रीमद मंगल सूचक मंत्रों का विवरण किया। तदंतर राजा ने दशरथ जी ने पुत्र का मस्तक सूंघा, अत्यंत प्रसन्न चित्र होकर के विश्वामित्र को सौंप दिया। बोले जय रामचंद्र भगवान की जय हो। और विश्वामित्र जी जो है राम और लक्ष्मण जी को लेकर के चल देते हैं। काला पिनो धनुष पाणी शोभयानो दिशो दशः विश्वामित्रं महात्मानं त्रिशेषार्विपन्निगौ। दोनों भाई तरकस बांध लेते, धनुष ले लेते हैं और हाथों में धनुष ऐसे शोभा दसों दिशाओं को सुशोभित करते हुए महात्मा विश्वामित्र के साथ पीछे पीछे जा रहे हैं। आइए हम भी युगल जोड़ी के दर्शन करें, लेकिन अपने मन में जो विकार है उनको जब हम हटाएंगे तब हमें परमात्मा के दर्शन होंगे। ये मन के अंधियारे में जगा ईश्वर नाम की ज्योति और तोड़ दे मोह माया के बंधन, चुन ले सच्चे मोती। ये जीवन में अमृत रस घो, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हो। जीवन में अमृत रस घो, सीताराम 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 हो। जीवन में अमृत रस घो, सीताराम 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 हो। जीवन में अमृत रस घो, सीताराम 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 हो। सीताराम 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 जीवन में अमृत रस घो, राधे श्याम सीताराम सीताराम हो। जीवन में अमृत रस घो, सीताराम 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 हो। ये ईश्वर नाम की जपले माला, एक तन फिर नहीं मिलने वाला। ईश्वर नाम की जप ले माला, ये तन फिर नहीं
श्याम सीताराम सीताराम प्रेम से जीवन में अमृत रस को सीताराम 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 गो सीताराम 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 जीवन में हरि ओम सीताराम 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 जाग बाबुरे अब तो जाग बाबरे अब तो लोभ ईर्षा मन से त्याग लोभ ईर्षा मन से त्याग सोया बहुत अब सोया बहुत अब अखियाँ राधे श्याम सीताराम हरि बोल सोया बहुत अब सोया बहुत अब अखियाँ सीताराम 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 बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। काला पिनो धनुषपाणि शोभयानो दिशो दश विश्वामित्रं महात्मानं दृष्टिसा विवपन्न गौ। उन दोनों भाइयों के पीठ पर तरकस और धनुष बांधे, उनके हाथों में धनुष शोभा पा रहे थे। दोनों दसों दिशाओं को सुशोभित करते हुए जा रहे थे। महात्मा विश्वामित्र के पीछे पीछे तीन तीन फन वाले दो सर्पों के समान चल रहे थे। तीन तीन फन कैसे? एक तरफ धनुष, एक तरफ तरकस और बीच में सिर। एक कंधे में धनुष, दूसरी ओर पीठ पर तुरीण, बीच में मस्तक। इन तीनों की तीन फण की उपमा दी गई है। विश्वामित्रं महात्मानं त्रिशिखा विवपन्न गौ। अयोध्या से 1.5
योजन दूर जाकर के सरयू के तट पर विश्वामित्र ने राम जी को कहा, वत्स सरयू के जल से आचमन करो और हमारे पास जो विद्याएं हैं उन्हें ग्रहण करो। मंत्र ग्रामम ग्रहण त्वाम बलामाविबला तथा नाश्रमो नाजरो वाते नारोपस विपर्णयः। बला और अति बला नाम से प्रसिद्ध है मंत्र, इसे ग्रहण करो। इसके प्रभाव से कभी श्रम में थकावट नहीं होगी, कभी श्रम में यानी जो कार्य करते हो उसमें थकावट नहीं होगी, अनुभव नहीं होगा, ज्वर नहीं होगा, चिंताजनक कष्ट नहीं होगा और तुम्हारे रूप किसी प्रकार का विकार उलट फेर नहीं होने पाएगा। न च सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षयन्ति नैश्रितः न बाहवो स्रजसो वीर्ये सोते समय अथवा असावधानी की अवस्था में भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते हैं। इस भूतल पर बाहुबल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई नहीं रहेगा। तब श्री राम जी आचमन करके पवित्र हो गए और उनका मन प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि के दोनों विद्याएं ग्रहण की। विद्या से संपन्न होकर के भयंकर पराक्रमी श्री राम शास्त्रों किरणों के युक्त शरतकालीन भगवान सूर्य के समान शोभा पाने लगे। राजा दशरथ जी के दोनों कुराजकुमार उस समय तण के सैया पर जो योग्य नहीं थे सोए थे। विश्वामित्र जी अपनी वाणी द्वारा उन दोनों के लिए लाड प्यार किए थे और इससे उन्हें रात में बड़ी सुखमयी ही प्रतीत हुई थी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नृपश्रेष्ठ वीरों ने स्नान करके देवताओं का तर्पण किया। फिर वो परम उत्तम जपनीय मंत्र जपे और नित्य कर्म समाप्त करने के महापराक्रमी श्री राम और लक्ष्मण तपोधन विश्वामित्र को प्रणाम किए और जाने के लिए तैयार हो गए। राजकुमारों ने गंगा और सरयू के शुभ संगम पहुंच करके वहां दिव्य त्रिपदा नदी गंगा जी का दर्शन किया। संगम के पास पहुंच करके महर्षियों के पवित्र आसन था और जहां कई हजार वर्षों से तीव्र तपस्या कर रहे हैं। अभी भी ऐसे ऐसे आश्रम हैं, ऐसे ऐसे महर्षि हैं जो कई हजार वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, पर हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ने वाले हैं। भगवान ये किसका आश्रम है और इनमें कौन पुरुष निवास करते हैं? उन दोनों का यह वचन सुनकर के मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र हंसते हुए बोले, राम यह आश्रम पहले जिसके अधिकार में था उसका परिचय देता हूँ, सुनो। विद्वान महापुरुष भगवान शिव इस आश्रम में चित्त को एकाग्र करके नियम पूर्वक तपस्या करते थे। एक दिन समाधि में उठकर देवेश्वर शिव मरुत गणों के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय दुर्बुद्धि कामना के उन पर आक्रमण कर दिया। दुर्बुद्धि कामदेव ने आक्रमण कर दिया, जो भी कथा आ चुकी है आगे नारद मोहे। तो यह देख करके महात्मा शिव ने हुंकार करके रोका और भगवान रुद्र का तीसरा नेत्र ही खुल गया तो वो उसका शरीर ही समाप्त हो गया, जीर्णहीन होकर के गिर गया, दग्ध हुआ। शरीर नष्ट हुआ देख करके उनकी पत्नी कामदेव की पत्नी
रोने लगी और तब उनको आशीर्वाद दिया। राम तभी से यह अनंग नाम से विख्यात है। क्यों? देवेश्वर रुद्र ने अपने क्रोध से काम को अंगहीन कर दिया था, इसीलिए इसका नाम हो गया अनंग। कंदर्पों ने जहां जाकर के अंग छोड़ा था वह प्रदेश अंग नाम से विख्यात हुआ। शुभ दर्शन राम। आज की रात हम यही लोग विश्राम करेंगे, पुण्य शिला सरिताओं के बीच निवास करें और कल सवेरे पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय प्रेम से राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय ततः प्रभाते विमले कृताहिं कमलमिरौ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नद्यास्तीरमुपागतौ। प्रभात काल में नित्य कर्म प्रवृत्त हुए विश्वामित्र आगे करके शत्रु दमन वीर श्री राम को और लक्ष्मण गंगा के तट पर आए। राजकुमारों ने आकर के नाव पर बैठाए और निर्भीकता पूर्वक पार किया। और विश्वामित्र बहुत अच्छा कह करके महर्षियों की सराहना की। राम लक्ष्मण के साथ समुद्र गामिनी नदी गंगा को पार किए। गंगा के बीच धारा में आने पर छोटे भाई सहित महातेजस्वी श्री राम जलों के टकराने से भारी भारी आवाज सुनाई पड़ी तो पूछे कैसी आवाज कहां से है। नरश्रेष्ठ ये गंगा जी कैलाश पर्वत एक सुंदर सरोवर है, उसे ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से प्रकट किया था। मन के द्वारा प्रकट होने से वह उत्तम मान सरोवर हो गया है। सरोवर मानस कहलाता है। उस सरोवर से एक नदी निकली है जो अयोध्यापुरी से सट करके बहती है। ब्रह्मसर से निकलने से कारण उस पवित्र नदी सरयू के नाम से विख्यात है। ताभ्याम तुताभ भव कृत्वा प्राणामात धर्मिको। यह सुनकर उन दोनों अत्यंत धर्मात्मा भाइयों ने नदियों को प्रणाम किया। गंगा जी के दक्षिण किनारे पर उतर करके और दोनों बंधु जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए चलने लगे। श्री राम ने अपने सामने एक भयंकर वन देखा जिसमें मनुष्य आने जाने का कोई चिन्ह ही नहीं दिखाई दे रहा था।
विश्वामित्र से पूछा, भगवान ये कैसा, गुरुदेव ये कैसा बन है? तब कहते हैं पूर्व काल की बात है, समृद्धशाली जनपद थे। मलद और करुष ये दोनों देश के देवताओं के प्रति निमित्त हुए थे। पुरा व्रत ब्रधे राम मलेन समीभिलुप्तम। हे राम, पहले की बात है, वृत्रासुर का वध करने के पश्चात देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। क्षुधा पीड़ित हो गई। देवराज इंद्र मल से लिप्त हो गए। क्षुधा भी उन्हें धर दबाया और भीतर ब्रह्मत्व प्रविष्ट ही हो गई थी। तब देवताओं तथा तपोधन ऋषियों ने मलिन इंद्र को यहाँ गंगा जल से भरे हुए कलशों द्वारा नहलाया था और उनके मल और करुष क्षुधा दोनों ही छुड़ा दिया था। तब से इसका नाम हो गया मलद और करुष, मल और कारुष। पूर्व निर्मल शुद्ध हो गए और इस देश को यह उत्तम वरदान दिया कि ये दोनों जनपद लोक में मलद और करुष नाम से विख्यात होंगे। अंग जनित मल को धारण करने से दोनों देश बड़े समृद्धशाली हो गए। कुछ काल के अंदर यह इच्छा रूप धारण करने वाली एक क्षणी यहाँ आई और अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल धारण करती थी। राम ताड़का नाम भद्रम ते भार्या सुंदस्य धीमतः। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। ये ताड़का नाम से प्रसिद्ध है। वह बुद्धिमान सुंद नामक दैत्य की पत्नी है। मारीच नामक राक्षस जो इंद्र के समान पराक्रमी है, उस ताड़िका के पुत्र है। उसकी भुजाएं गोल है, मस्तक बहुत बड़ा है, फैला हुआ शरीर विशाल है। वह एक क्षणी 1.5 योजन यानी 6 कोस तक के मार्ग को यानी रस्तों को रोक करके खड़ी हो जाती है। बोलो जय सिया राम। राम उस असहाय एवं भयानक क्षणी को देश से उजाड़, इस देश को उजाड़ कर डाला है। ऋषि मुनियों को खा गई। ये बहुत संपन्न देश था, धीरे धीरे ये सबको समाप्त कर दिया। क्यों? पूर्व काल की बात है, सूतकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महान यक्ष थे। अपूर्वमासीन महायक्षः सूतकेतु नाम वीर्यवान। बड़े पराक्रमी सदाचारी थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़ा भारी तपस्या किया। श्री राम यक्ष कन्या रत्न ददौ राम ताड़का नाम नामतः। यक्षराज सूतकेतु के उस तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और सूतकेतु को वरदान दिया, तुम्हारे कन्या पैदा होगी जिसका नाम ताड़का था। ब्रह्मा जी ने कन्या को 1000 हाथियों का बल दिया। इसके 1000 हाथी के बल होंगे, उसके समान होगी। धीरे धीरे वह यक्ष बालिका बढ़ने लगी और बढ़कर रूप यौवन सुशोभित होने लगी। उस अवस्था सुकेतु की अपनी उस यशस्विनी कन्या को जम्बुपुत्र सुंद के हाथ में पत्नी के रूप में सौंप दी। कुछ काल के बाद यक्षी ताड़िका ने मारीच नाम से एक दुर्जय पुत्र को जन्म दिया। श्री राम अगस्त ने ही साप देकर के ताड़िका पति सुंद को ही मार डाला। क्यों? वो जाकर के अगस्त जी के आश्रम में उत्पात मचाता था। वह कुपित मुनि श्राप दे दिए
और अंततोगत्वा ताड़का का पति गोविंदाय नमो नमः हो गया। वह कुपित होकर के मुनि को खा जाने के लिए दौड़ी, गर्जना करती हुई उसे आते देख करके भगवान अगस्त मुनि ने मारीच से कहा, तू दुभ योनि रूप का परित्याग कर दे। मारीच जो है वो भी राक्षस बन गए, राक्षस भाव की प्राप्ति हो जाए। फिर ऋषि ने ताड़का को भी श्राप दिया, तू विकराल मुख वाली नरभक्षी राक्षसी तू जा, तू महायक्षी, परंतु शीघ्र ही इस रूप को त्याग करके तेरा भयंकर स्वरूप हो जाए। तब से वो महा भयंकर स्वरूप हो गया। और इस प्रकार श्राप मिलने के कारण ताड़िका का और रूप बढ़ गया, क्रोध से मूर्छित हो उठी। अगस्त जी जहाँ रहते थे उस सुंदर देश को उजाड़ने लगी, और उजाड़ते उजाड़ते ताड़का मारने के लिए तीनों लोक में तुम्हारे सिवा दूसरा पुरुष कोई नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नहीं तो दशरथ जी तो पहले कहे थे विश्वामित्र जी से, महाराज अरे ये तो अभी 16 वर्ष के नहीं हुए हैं, मैं शब्द वेदी बाण चलाने वाला, मेरी अक्षणी सेना है, अक्षणी सेना लेकर के चलेंगे, कोई राक्षस थोड़ी आपके ऊपर आक्रमण करेगा। मैं स्वयं धनुष बाण लेकर के, क्यों राजा दशरथ जी जो है जब देवासुर संग्राम हुआ करता था तो भगवान की सहायता के लिए जाते थे, देवताओं की सहायता करते थे महाराज दशरथ जी। तो श्री राम तुम्हारे सिवा इस ताड़का को कोई नहीं मार सकता है। तुम स्त्री हत्या का विचार करके इसमें दया मत दिखाना। क्यों भाई, एक राजपुत्री को चारों वर्णों के लिए स्त्री हत्या करनी पड़े तो इससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। भाई सबकी रक्षा के लिए यदि एक को मारना है, ऐसा कह करके शत्रुदम श्री राम धनुष के मध्य भाग में मुट्ठी बांध करके जोर से पकड़ा और प्रतंचा चढ़ा करके तीव्र खींच करके जो आवाज ध्वनि हुई सारी धरती गुंजायमान हो गई। उस ताड़िका ने शब्द सुना, समस्त प्राणी थर्रा उठे, ताड़का भी टंकार करके घोष करके और किम तप्य विमूढ़ हो उठी, किम कर्तव्य विमूढ़, परंतु कुछ सोच करके अंत में क्रोध में भर गई। उस शब्द कहाँ से आया देखो, राक्षसी क्रोध से अचेत हो रह गई थी और सुनते ही जहाँ से आवाज आई उसी दिशा को दौड़ लगाई। जब ताड़िका ने उन दोनों रघुवंशों वीरों को भयंकर धूल उड़ाती हुई और देखा धूल विशाल बादल छा गया, विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी संभर जाओ, ताड़ुका तैयार हो गई है। यहाँ भी आ गई क्या? ताड़ुका का प्रभाव है गुरुदेव। ताड़का दोनों रघुवंशी वीरों को भयंकर धूल उड़ाना प्रारंभ किया, विशाल धूल बादल छा गया, परंतु श्री राम लक्ष्मण दो घड़ी रुके। तत्पश्चात माया का आश्रय जो लिया था और माया से ही पत्थर बरसाने लगे। भगवान तो मायापति हैं, उनके आगे कहाँ माया चले। भगवान रघुवीर अपनी बाणों के द्वारा उसकी भारी शिलावृष्टि जो पत्थर बरसा रही थी सब नष्ट कर दिए, निशाचरी के दोनों हाथ काट दिए। अब और भयंकर हो गई, मुंह खोल के दौड़ी। उसके बाण समूह से घिर जाने के महाबल से युक्त वह यक्षिणी जोर जोर से गर्जना करते हुए राम को और लक्ष्मण को खाने के लिए दौड़ी। लक्ष्मण पर टूट पड़ी, दोनों ने बाण चलाए वज्र की भांति। आते देख करके श्री राम ने बाण मार करके छाती चीर डाला और ताड़का पृथ्वी पर जा गिरी। गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने ताड़का का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। निहत्यतम यक्षसुता सारामः प्रशस्यमानः सुसिद्धि संधे उवास तस्मिन् मुनिना सहस्र प्रभावेला प्रतिबोधमा।
यक्ष कन्नर ताड़का का वध करके श्री रामचंद्र जी देवताएं तथा सिद्ध समूह वहां के सिद्ध जितने थे सब प्रशंसा के पात्र बन गए। उन्होंने प्रातः काल प्रतीत होते विश्वामित्र जी के साथ ताड़का वन में ही निवास किया। ताड़का वन वध के कारण मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्नता के साथ मैं तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र देता हूँ। रघुनंदन तुम्हारा कल्याण हो। तानि दिव्यानि भद्रम ते ददास्त्राणि सर्वसः। आज मैं तुम्हें वह दिव्य अस्त्र दे रहा हूँ। मैं तुम्हें दिव्य यह महादंडक चक्र, महाधर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र तथा अत्यंत भयानक इंद्रास चक्र देते दूंगा। राघव, इंद्र का वज्रास्त्र, शिव का श्रेष्ठ त्रिशूल तथा ब्रह्मा जी का ब्रह्मशिर नामक अस्त्र दूंगा। एशिका अस्त्र, परम उत्तम ब्रह्मास्त्र मैं तुम्हें सब प्रदान करूंगा। हे रघुनंदन, इसके सिवा अत्यंत उज्जवल सुंदर गदाएं और जिनके नाम मोदकी और शिखरी है मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। पुरुष सिंह, राजकुमार राम, धर्मपास, कालपास, वरुण पास और उत्तम अस्त्र नाना प्रकार के अर्पित किए। धर्मपासम महात्मरामम कालपासम तथैव च वरुणम पासमत्रम च ददाम्यामनमुत्तमम्। ये उत्तम पास राम जी मैं आपको देता हूँ, अर्पित करता हूँ। अश्विनी द्वे रक्षामि शुष्काद्रे रघुनंदन। हे रघुनंदन, सूखी और गीली दो प्रकार की अश्विनी तथा पिनाक एवं नारायण अस्त्र भी मैं तुम्हें देता हूँ। जो ये सर्वग्रहणं तेषां दैवतैर् दुर्लभम। जिन अस्त्रों का पूर्ण रूप से संग्रह करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। विश्वामित्र जी पहले राजा है, फिर इसके बाद उन्होंने तपस्या की, राजर्षि हुए, फिर भी तपस्या की, राजर्षि होने के बाद भी अस्त्र शस्त्र ले लिए। आगे आएगा कि विश्वामित्र जी जो है वशिष्ठ जी से ही भिड़ गए। मैं वशिष्ठ जी के एक दंड में इतनी शक्ति कि हमारे अस्त्र शस्त्र सब फेल, इसलिए मैं भी ब्रह्मर्षि बनूंगा। खूब तपस्या किए और अंत तो गत्वा विश्वामित्र जी में इतनी शक्ति आ जाए कि दूसरा ब्रह्मांड निर्माण करना प्रारंभ कर दिए थे कि मैं दूसरा ब्रह्मांड ही निर्माण कर दूंगा। देवताओं ने ब्रह्मा आदि ने रोका, ये गड़बड़ मत करो, तब मान गए। तो ऐसे अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र जी के पास थे जो किसी देवी देवताओं के पास भी जल्दी मिलने वाले नहीं। सर्व संग्रहाण तेषां दैवतैरापि दुर्लभम ते अस्त्राणि तदा विप्रो राघवाय लवेतमम्। बस 5 मिनट और सारे अस्त्र भगवान को मिल जाए, उनकी सुरक्षा हो जाए, इसके बाद फिर आरती होनी है। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। और विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को समर्पित कर दिए। तदनंतर महातेज श्री राम ने प्रसन्न चित्त होकर के महामुनि विश्वामित्र को प्रणाम किया। और अब यहीं से आगे यात्रा प्रारंभ होगी। तो अब जो है रात को यात्रा नहीं होती है, कल सुबह से प्रारंभ होगी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। आरती की तैयारी कर लीजिए। और श्री रमेश कुमार गौतम जी, श्रीमती सुभाषिनी गौतम को व्यासपीठ से जन्मदिन की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग भी ताली बजा दीजिए। उनके बच्ची पूजा गौतम का जन्मदिन है और आज भगवान रामचंद्र जी का भी जन्मदिन मनाया गया है।
रमेश गौतम और श्रीमती सुभाषिनी गौतम के पुत्री का जन्मदिन है, बालिका का। तो आज जन्मदिन मनाया ही गया है ना। अब ये ना सोच लेना केक के खिलाफ है हम, केक नहीं मिलने वाला है। देखो ये कुरीतियां बहुत फैली हुई है समाज में, और हम सब के बीच ऐसा हो गया है कि पहले बालक को कहते हैं कि बालक तू बत्ती जला, बत्ती जलाना तो ठीक है, वो क्या है, प्रकाश का प्रतीक है। फिर कहते हैं बेटा फूंक, तेरे जिंदगी में अंधियारा हो जाए, अब फिर ले चाकू काट। तो ये जो है इसके बदले में भगवान के दर्शन करा दो, सत्यनारायण भगवान की कथा सुना दो। अब बहुत ही इच्छा है तो अपने से बना लो, ना जाने कब का सड़ा सड़ाया रखा रहता है। लीजिए, एक जन तो आए, बोले महाराज जी क्या बताएं, जन्मदिन है, सोचते केक खिला दें आपको। एक महात्मा अब क्या करें, बेचारे संकोच में तो ले लिए, पर जैसे उधर गए तो इधर पीछे कर दिए। तो जन्मदिन मनाओ, खूब अच्छी बात है, ये वर्षगांठ कहलाती है ना, सबका मनाया जाता है। पर ये जो कुरीतियां फैलाए हुए हैं, ये कुरीतियां बदल दीजिए कि बच्चे के जीवन में हम उजाला लाना चाहते हैं कि अंधेरा। पहले मोमबत्ती जलवाते, फिर कहते बेटा फूंक दे, तेरे जीवन में अंधेरा हो जाए, अले चाकू काट। पर आज जन्मदिन बहुत सुंदर मनाया गया है, और अयोध्या से आए हुए हमारे जो है संगीतज्ञ लोग गायन वादन किए, बड़ा सुंदर। आइए एक जन्मदिन की बधाई गीत, और इसके बाद फिर आरती होगी और सुंदर प्रसाद लेके जाइएगा। इस कथा में ऐसा है कि एक सेकंड के लिए इधर छूट गया तो फिर समझ में आने वाली नहीं है, इसलिए जिसको सुनना है वो ध्यान दे के ही सुने। आज जिसको बैठ के फॉर्मेलिटी अदा करना है, अच्छा श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं, बता दें। श्रोता होते हैं वैसे 4 प्रकार के। एक श्रोता होता है, एक श्रोता कौन सा कहलाता है, कहता है क्या बताएं महाराज जी, गर्मी बहुत पड़ रही है, घर में नींद नहीं आती, आओ पंडाल में आके कूलर उलर लगा रहता है तो वही एक किनारे बैठ जाते हैं, बड़ी सुंदर नींद आती है। और जब महाराज जी जयकारा लगाते तब नींद खुलती है। तो एक तो हो गए सोता, सोने के लिए आते हैं। दूसरे हो गए सकरौता, आ करके सकारात्मक बात ही करेंगे, अब ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये है वो है, दुनियादारी। फिर इसके बाद जो है तीसरे कौन हो गए, सरौता, आ करके न खुद कथा सुनेंगे न दूसरों को सुनने देंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आइए एक सुंदर बधाई गीत गाते हैं और आगे फिर आरती होगी। हरि लाला जन्म सुनियाई, हो लाला जन्म सुनियाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनियाई, यशोदा बधाई। लाला जन्म सुनियाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म
सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। आइए, बड़ा ही पावन अवसर हम सभी के बीच में, और कल की जो कथा है ज्यादा से ज्यादा आप लोग संख्या में पधारे और भगवत कथा का लाभ अवश्य लें। कल भगवान जनकपुर की यात्रा करेंगे, इसके पश्चात भगवान
धनुष को 2 खंडों में विभाजित करेंगे इत्यादि जो प्रसंग हैं। कल आपको बहुत ही सुंदर ढंग से ये जो प्रभु का चरित्र है वह सुनाया जाएगा, दर्शाया जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर इस भगवत कथा का जरूर लाभ लें, क्योंकि ये बड़े सौभाग्य से ऐसे सुंदर अवसर मिलते हैं। ये सत्संग की जो सरिता बह रही है ये बड़े मुश्किल से मिलता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग और तुलनता ही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। ये सत्संग की जो सरिता है तो निश्चित ही हमें पवित्र करने के लिए आई है। सभी कोई बड़े भाव से आरती के दर्शन करें, भगवान को अपने हृदय में भी उठाएं, जिसमें अपने जीवन के जो कष्ट है दुख है उनसे आप मुक्ति पाएं। और राघवेंद्र सरकार की जय हो। हरि ओम अभिप्रजननं मे सुदस्वीरगं सर्वगणगं सुस्थये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि भयसनि अग्नि प्रजा बहुलामि करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मान् सुधत्तो। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे रघुबर तेरी आरती गाओ, हे रघुबर तेरी आरती गाओ, हे रघुबर तेरी आरती गाओ, हे आरती गाओ कर तन मन बारू, आरती गाओ मैं तन मन बारू। हे राजा राम तेरी आरती हे राजा राम तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि सदा निहारो, युगल छवि को मैं सदा निहारो। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। वाम भागी शोभत जगदननी, वाम भाग शोभत जगदननी, हे चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। इन चरणों में मैं जीवन वारो, और चरणों में मैं सुभवारो। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। हो इन चरणों में सदा पधारो, इन चरणों में मैं
शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं माराधिक्यं समर्पयामि आत्मनाभिवन्दनं वचसाभिवन्दनं मनसाभिवन्दनं कर्माभिवन्दनं हरिः ओम हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्रजतरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु हरिः ओम कुबेराय प्रसन्नाय नमः हरिः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः दासरथाय विद्महे श्रीसीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् हरिः अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो श्रीशक्तिः प्रचोदयात् हरिः नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः वृषभानुजायै च विद्महे श्रीकृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधिके प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पै बिलव प्रवाल तुलसी दल मंजरे भी त्वां पूजयामि जगदेश्वर में प्रसीद कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् सुमन सुमंगल सुमनलय सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पण करूं राजा राम करो स्वीकार नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो ध्रुवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर ओम सांगाय सपरिवाराय श्री पुराण पुरुषोत्तमाय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तीनों मैयन की जय हो। चारों भैयन की जय हो। सरयू मैया की जय हो। नंदमंद सुनंत लाल की जय हो। बस्ती ग्राम की जय हो। मात पिता की जय हो। गुरु भगवान की जय हो। महा पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री सीताराम। एक सूचना देना चाहेंगे, ये जो यज्ञशाला बना हुआ है यहाँ 33 कोट के देवी देवता आकर के विराजमान है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता लोग लगे हुए हैं वो सब व्यवस्था बनाए हैं।